बड़े ही कमाल की बात सुनने को मिली है। कहते हैं यदि दोस्त उदास हो तो कुछ समय उसके पास बैठ के बस उसे दिलासा दिला दो कि मैं तुम्हारे साथ हर वक्त हूँ, हर मोड़ पे हूँ। इतने से ही दोस्त को बहुत साहस मिलता है। जय श्री राम मित्रों, मैं आपका नितेश पाठक पाठक जी के ब्लॉग से बहुत छोटी सी कहानी आज लेके आया हूँ। ये कहानी है एक पुत्र और एक पिता की। पुत्र जो है उसके बहुत सारे दोस्त थे। वो आए दिन अपने पिता से अपने दोस्तों का बखान करते रहता था, तारीफ करते रहता था कि मेरे उस दोस्त के पास ये गाड़ी है, मेरे उस दोस्त के पास इतना बड़ा बंगला है, ये है, इतने पैसे वाले हैं, इतने सपोर्टिंग है। और पिता के पास सिर्फ मात्र एक ही दोस्त था। पुत्र हमेशा बोलते रहता, क्या पिताजी आपने जीवन में क्या किया, बस एक ही दोस्त बना के रखा है, बस आपके साथ एक ही दोस्त का व्यवहार बन पाया और कोई नहीं। मेरा देखिए मेरे पास कितने दोस्त हैं, बहुत सारे दोस्त हैं। पिता उदास रहता था कि लड़का जो है गलत लाइन में जा रहा है, गलत संगत में पड़ा हुआ है। अब इसको जीवन का असली महत्व, दोस्त का असली महत्व समझाना पड़ेगा। एक दिन वह अपने बेटे से बोला कि चलो आज दोस्त का टेस्ट लिया जाए, फ्रेंडशिप का टेस्ट लिया जाए। आप रात 2 बजे का अलार्म लगा के सो, फिर मैं बताता हूं कि आज क्या करना है। बेटा 2 बजे का अलार्म लगा के सोया और जैसे ही 2 बजा, पिता और बेटे दोनों घर के हॉल में आ गए और बोले चलो चलते हैं। बेटा बोला कहाँ कहाँ जाना है? बोले अरे चलो तो सही। पिता ने गाड़ी निकाली, बट बेटे को बैठाया और निकले और बोले अब आप अपने सबसे अच्छे दोस्त को फोन कॉल करो। बेटा खुशी खुशी अपने एक अच्छे मित्र को फोन करता है, फोन नहीं उठता है। पिता बोले चलो उसके घर चलते हैं, कोई बात नहीं, क्या हो गया, दोस्त है ना, घर जा सकते। घर गए, डोरबेल बजाए। दोस्त उसका घर के छत से देखा, देख के फिर वो नीचे गया, रूम का लाइट बंद कर दिया, मोबाइल स्विच ऑफ करके सो गया। बोले ये कैसा दोस्त है तुम्हारा, देखने के बाद भी कोई रिएक्ट नहीं किया, कोई रिप्लाई नहीं दिया। हम लोग आधी रात को उसके घर आए हैं, कम से कम कोई पूछना तो चाहिए क्या बात है। बोले कोई नहीं बात, कोई बात नहीं पापा, मेरे और भी बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं, चलो मैं दूसरे के पास चलता हूँ। दूसरे को फोन लगाया, वो भी फोन नहीं उठाया। फिर पिता उसके घर पहुंच गए, डोरबेल बजाए। उस दोस्त की माँ बाहर आई, बोली कि कहाँ है, मैं उसका दोस्त हूँ और जरूरी काम है, मिलना है। माँ घर के अंदर गई तो लड़के का आवाज सुनाई दिया। उसने अपनी माँ से कहा कि बोल दो उसका तबीयत खराब है, वो सोया हुआ है, अब नहीं आ सकता। हाँ, दोस्त की माँ बाहर आई, बोली कि वो 2 दिन से बीमार है, तबीयत खराब है, वो उठ नहीं पा रहा है, अभी बाहर नहीं आ सकता वो। लड़के का मन उदास हो गया। उसके पिताजी बोले और कोई तुम्हारा दोस्त है, उसे भी लगा लो फोन, ट्राई कर लो। बोले नहीं नहीं पिताजी, हो गया, बस अब हो गया। बोले नहीं, अब चलो मेरे दोस्त के पास, चलो उससे मिला दो। पिता गया अपने दोस्त के घर, एक फोन कॉल किया, पहले ही घंटी में दोस्त ने फोन उठाया। पिता बोला मैं तेरे घर के बाहर में खड़ा हूं, बाहर आ। जो पिता के दोस्त थे, कार की चाबी उंगली में फंसाए और नोटों का बंडल लेके दरवाजे के बाहर आए। बोले हाँ बता, चल कहाँ चलना। वो पिता देखे और बोले ये क्या है, क्या लेके आया? अरे इतनी रात को तू फोन किया तो दो ही चीज की जरूरत पड़ सकती है, या तो पैसे की जरूरत हो, इमरजेंसी हो, या कहीं जाना हो, कोई लफड़ा हुआ। बता क्या करना है, क्या लफड़ा हुआ? बोले अरे कुछ 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 भी नहीं हुआ, बस अपने बेटे को दोस्ती का असली लेसन पढ़ा रहा था आज, कि दोस्त कैसा होना चाहिए। हम अगर दोस्त एक बनाए तो भी चलता है, लेकिन हम दोस्ती किससे कर रहे हैं, वो कैसा है, वो मायने रखता है। यही जीवन का सार होता है। इसीलिए कहते हैं कि दोस्त यदि उदास हो तो कुछ पल उसके पास बैठ के अगर आप दिलासा दे दो तो वो ही उसके लिए बहुत बड़ी ताकत और साहस का कार्य करता है।
और दोस्ती यही होती है साथियों कि कोई स्वार्थ न हो और जब भी जरूरत हो एक दूसरे के लिए कदम से कदम मिला के खड़े हो, हर जरूरत के लिए तैयार हो, यही सच्ची मित्रता है। एक बार अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा साथियों कि बनके दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। जय सिया राम मित्रों।